नमस्कार। ऋषा आयुर्वेदा इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे गलतियों के बारे में जो आपकी पाचन शक्ति को कमजोर कर देती है। आप जो भी खाते हैं उस अन्न का ठीक से पचना ये बहुत जरूरी होता है। जब ये अन्न ठीक से पचेगा तभी तो शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न होगा। तभी तो आपके शरीर में सभी धातु जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये अच्छी तरीके से बनेंगे और शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। जब पाचन ठीक से होता है तो आपका वजन, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर ये सब भी बिना दवाइयों के नियंत्रण में रहते हैं। जब पाचन अच्छा होगा तो मल भी बिना किसी तकलीफ के शरीर से बाहर निकल जाता है और पेट ये अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। लेकिन आज 70 से 80% लोगों में पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी रहती ही है। तो अगर आपको भी पाचन से संबंधित कोई परेशानी हो रही है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी पाचन शक्ति ठीक से काम कर रही है या ये ठीक से काम नहीं कर रही है। आपकी पाचन शक्ति ठीक है या नहीं ये जानने के लिए आपको कोई महंगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। बस आप इसे घर में ही बहुत आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए आपको सुबह जब आप सोकर उठते हैं उस समय आपको बिना मुंह धोए सबसे पहले आईने में जाकर अपनी जीभ को देखना है। अगर जीभ के ऊपर सफेद या पीली रंग की मोटी परत जमी दिख रही है तो समझ लेना कि आपका पाचन ये कमजोर हो गया है। इस परत को आप कितना भी निकालने की कोशिश करेंगे तो भी ये नहीं निकलती है। यही इसकी खासियत भी होती है। इसके साथ आपको आपके शरीर से कुछ और संकेत भी मिल जाते हैं, जैसे भूख नहीं लगना, कुछ खा लेने पे पेट फूल जाना, हर समय थकान या कमजोरी लगना, कब्ज की शिकायत रहना। इस तरीके से आप जान भी सकते हैं कि आपकी पाचन शक्ति ठीक है या कमजोर है। अगर आपको भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं और आपने इसके लिए पहले दवाइयां भी ली हैं लेकिन ऐसा महसूस किया कि जब तक दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहता है और दवाई बंद करने के साथ फिर से वही तकलीफ वापस आ जाती है, तो इसका कारण कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसके कारण पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन आप उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते या शायद आपको मालूम ही नहीं होता है कि इन बातों का भी आपके पाचन पर असर हो सकता है। कोई बात नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको मालूम चल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाए। तो पहली गलती है सही समय पर खाना नहीं खाना। आजकल की भाग दौड़ भरी जीवन शैली के कारण आप लोग सही समय पर खाना नहीं खा पाते हैं। कभी मीटिंग में होते हैं तो कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं या कभी किसी और कुछ काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो नेचर के साथ तालमेल से चलता है। आपका खाने का समय फिक्स नहीं होता है तो ऐसे में आपका पाचन तंत्र भी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि जब भूख लगी होती है तब खाना मिलता ही नहीं है और जब भूख नहीं होती है उस समय खाना मिलता है। शरीर के अंदर खाना पचाने के लिए जो जठराग्नि होती है उसे अगर सही समय पर खाना नहीं मिला तो शरीर के अंदर जो धातु होती है उसी को पचाना शुरू कर देती है और फिर एसिडिटी, पेट में जलन होना, पेट में छाले तक हो जाते हैं। और अगर बिना भूख के आप खाते हैं तो इससे जठराग्नि उसे पचा नहीं पाती और फिर शरीर में आम बनने लगता है। यह आम शरीर में कई तरीके के रोगों को उत्पन्न कर देता है। इसीलिए खाने का समय ये फिक्स होना चाहिए। वैसे तो खाने के लिए सबसे अच्छा समय 11 से 12 बजे का है और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ले लेना चाहिए। दूसरी गलती है पेट भर के खाना। आपके खाने की मात्रा यह आपकी पाचन शक्ति पर निर्भर करती है और इसी के लिए सबकी खुराक जो होती है वो अलग अलग होती है। भले ही आपकी खुराक कुछ भी हो फिर भी खाना कितना खाना चाहिए इसके लिए आयुर्वेद में एक नियम बताया है। वो नियम ऐसा है कि आपको अपने पेट को 3 हिस्सों में बांट लेना है और फिर आपकी जो भी खुराक होगी उसके अनुसार एक भाग को ठोस अन्न से यानी रोटी, दाल, चावल, सब्जी इनसे भरे, एक भाग को द्रव पदार्थ से बने यानी पानी, छाछ के लिए रखें और एक भाग को बिल्कुल खाली छोड़ देना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप मिक्सर में कोई चीज को पीसते हैं उस समय आप मिक्सर के पॉट को पूरा ऊपर तक नहीं भरते हैं क्योंकि ऐसा करने से पॉट में जो चीज अंदर है वो बाहर आ जाती है। ठीक ऐसा ही शरीर में होता है। अगर पेट को ऊपर तक भर लिया तो जब वो पेट में मिक्स होता है उस समय वो वापस अन्न नलिका में आ जाता है। इसे ही एसिड रिफ्लक्स या फिर जीआरडी भी कहा जाता है। और तीसरी गलती है जो आज के समय में बहुत ही कॉमन हो गई है वो है खाना खाते समय टीवी या फिर मोबाइल देखना। अगर आप भी ऐसा करते हैं
तो समझ लीजिए कि इससे आपका पाचन कमजोर हो रहा है। जब आपको भूख लगती है उस समय आपका ब्रेन आपके पाचन तंत्र को एक मैसेज भेजता है और फिर आपका पाचन तंत्र डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करना शुरू करता है। ये डाइजेस्टिव जूसेस आपके अन्न को पचाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और अगर खाना खाते समय आपका ध्यान टीवी पे या मोबाइल देखने में लगा होता है तो ब्रेन ये मैसेज आपके पाचन तंत्र को नहीं भेज पाता, और जिसके कारण डाइजेस्टिव जूसेस नहीं बन पाते और आपका अन्न जो आपने खाया है वो ठीक से पाचन उसका नहीं हो पाता है। इसके अलावा मोबाइल और टीवी देखकर खाने से आपका खाने की मात्रा पर भी ध्यान नहीं होता है, और आप कभी ज़्यादा खा लेते हैं या कभी आप कम खा लेते हैं, और फिर आपका जठराग्नि उसको पचा नहीं पाता है। चौथी गलती जो करते हैं वो एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। एक्सरसाइज करना है पाचन को मजबूत करने के लिए बहुत अहम है। इससे पाचन तंत्र के सभी ऑर्गन्स जैसे लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सबको ब्लड सप्लाई अच्छे से होने लगता है, जिसके कारण ये अपना काम ठीक ढंग से करते हैं। एक्सरसाइज करने से आपके आंतों की पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी इम्प्रूव होती है, जिससे आंतों से मल निकलने में मदद होती है और कब्ज की शिकायत नहीं होती है। पांचवा कारण है पर्याप्त नींद नहीं लेना। अच्छी और गहरी नींद ये सिर्फ पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। आपके पाचन तंत्र पर आपके सोने और उठने के समय का बहुत गहरा असर होता है, इसीलिए आपका सोने का और उठने का समय ये भी फिक्स होना चाहिए, और कम से कम 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना ये सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं होती है तो इससे आपको IBS, IBD और GERD जैसी पाचन संबंधित प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आपके पाचन तंत्र में सूजन यानी इन्फ्लामेशन हो सकता है, जो गैस, ब्लोटिंग इनका कारण होता है। अगर नींद ठीक से नहीं हो रही है तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स को भी बढ़ाती है, जो आपके डाइजेशन को कमजोर कर देते हैं। देखिए, हमारा शरीर ना प्रकृति के साथ तालमेल से चलता है। सही समय पर खाना, सही समय पर सोना, मात्रा पूर्वक खाना, शांत बैठकर खाना और थोड़ा व्यायाम करना, ये आपको नेचर के साथ तालमेल बैठाने में मदद करते हैं, जो आपके पाचन को मजबूत बनाता है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस तरह आप भी इन बातों पर ध्यान देकर अपनी पाचन शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और पाचन संबंधित प्रॉब्लम्स का आपको परमानेंट सोल्यूशन भी मिल जाएगा।